24 भारत की पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर एयर स्ट्राइक के बाद जम्मू कश्मीर के पूंछ में पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद हुए हरियाणा के पलवल के लांस नायक को गुरुवार को अंतिम विदाई दी गई, जिनका नाम दिनेश शर्मा था और पलवल जिले में स्थित पैतृक गांव गुलाबद में उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पिता दयाचंद ने शहीद लांस नायक बेटे दिनेश को मुखाग्नि दी। इससे पहले करीबन 2 बजे उनका पार्थिव शरीर जो है दिल्ली से पलवल पहुंचा, जहां अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग जुटे, जिनकी आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, जिनके विजुअल्स आप लोग देख पा रहे हैं। जो उनके पिता है उन्होंने बताया कि दिनेश 2014 में आर्मी में भर्ती हुए थे। इन दिनों वह जम्मू के पूंछ में थे। हाल ही में उनकी लांस नायक के पद पर प्रमोशन हुई थी। शहीद के पिता दयाचंद ने कहा कि हमारा एक बेटा शहीद हुआ है, भारत माता के लिए मेरे 2 बेटे और सेना में है। एक बहुत ही बड़ी बात एक पिता के द्वारा ये कही गई है। हमारी तरफ से भी ऐसे पिता को, ऐसे बेटे को, ऐसे सैनिक को हमारा सैल्यूट, जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए जो है देश के लिए शहादत दे दी। शहीद दिनेश की पत्नी जो है सीमा है, वो वकील है। उनका एक बेटा और एक बेटी है और इस समय उनकी पत्नी 7 महीने की गर्भवती है। जब उनका पार्थिव शरीर घर पहुंचा तो माँ का रो रो कर बुरा हाल था, पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था, अन्य परिवार के जो लोग हैं उनका रो रो कर बुरा हाल था। और इस समय मगर पूरा देश, पूरा राज्य, पूरा हरियाणा, पूरा पलवल सभी जो है दिनेश शर्मा को सल्यूट कर रहा है उनकी इस शहादत पर। युद्ध के बीच उन्होंने अपनी परिवार वालों की ना फिक्र करते हुए, अपनी फिक्र ना करते हुए अपनी जो जान दे दी। और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को जवाब देने के लिए लांस नायक दिनेश ने 4 साथियों के साथ मोर्चा संभाला था, लेकिन उनके 4 साथियों को भी गोली लगी थी, लेकिन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दिनेश को डॉक्टरों ने शहीद घोषित कर दिया था। हम ऐसे सैनिक को सल्यूट करते हैं। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। इस समय भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहा है और लगातार जो है एयर स्ट्राइक पाकिस्तान करने का प्रयास कर रहा है, एयर अटैक हमले करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भारत की जो सैनिक है वो डटकर सामना जरूर कर रहे हैं। साथ ही हरियाणा के जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी परिवार को हौसला देने जरूर पहुंचे थे। इस शहादत पर जो शहीद दिनेश शर्मा है उनके पिता ने क्या कुछ कहा और साथ ही साथ राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम विदाई दी गई है, देखिएगा अंतिम विदाई दी गई है। क्या नाम है जी? मेरा नाम दयाचंद शर्मा है। दयाचंद जी, आप शहीद दिनेश के पिता हो, तो क्या कहना चाहोगे अपने बेटे की शहादत पर? किस तरह से माहौल? मैं अपने बेटे के साथ ये कहना चाहूँ कि मेरा बेटा 2014 में लगा और 11 साल हो गई सर्विस, बड़े तरीक़ा से सर्विस की थी। अब इसमें चलेगा कारगिल में, इसमें पंचम, तो उसमें जाके उसने अपना वो करे लड़ाई कर शुरू। तो उसने 8-9 टुकड़ी टुकड़ी तोड़ने के बाद वापसी आया तो बत्ती लगती है गाड़ी की, तो उनने कोई कंधे का हथगोला मारे, तो वो 5 गाड़ी में थे, पांचों शहीद हो? शहीद नहीं, एक ही मेरा वाला शहीद हुआ, बाकी पैरों में चोट थी, वो ठीक। बाकी ये कहना चाहता हूँ कि मेरे एक तो 3 बच्चे और लगे हैं फौज में, मैं दो और भी हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ मैं धरती माता से और भारत माता से, क्या मेरे घर खिप जा, मेरे 2 बच्चे और भी मैं देना चाहता हूँ देश के लिए। देश की करते हैं। मुझे सूचना मिली थी कि कल सुबह 4 बजे फ़ोन आया। फ़ोन उसकी वाइफ के पास आया था, वाइफ सो रही थी, उसने नहीं, और उसके साथ फिर उसका वो था दोस्त के पास फ़ोन गया और वो दिल्ली से आया था, वो गहरी नींद में सो रहा था। वो उसने फ़ोन उठाया, फ़ोन उठाते ही तो उसने कही कि हेलो, बड़े वहाँ से जोर पड़ा, तो वो उसी टाइम खत्म हो गया। हाँ, उन लोगों ने नहीं बताया तो उसके संग के साथी थे, उन्होंने हमें बताया कि ऐसे बात हो रही है और मैं नहीं बता सकूं। तो 4 बजे उनने फिर लास्ट में उनने क्लियर किया कि आपका बच्चा
शहीद हो शहीद हो गए। और फौजी के बच्चे हैं जी, एक लड़के एक लड़का है। और नमस्कार, मैं हूं नमन शर्मा और आप देख रहे हैं IBN 24।